प्राइमरी स्कूलों में किताबें ना पहुंचने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब संज्ञान लेते हुए डीजी स्कूल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ अब डीजी स्कूल एजुकेशन ने पाठ्य पुस्तक अधिकारी को फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ साथ तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट तलब की है। दरअसल एबीपी गंगा लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि सत्र शुरू होने के 4 महीने बाद तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं और अब एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। पाठ्य पुस्तक अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारी खबर का संज्ञान लिया। बड़ी खबर लखनऊ से, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को किताबें न देने के मामले पर जो खबर हमने आपको दिखाई उसका सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। रिपोर्ट मांगी गई है, डीजी स्कूल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की गई है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा और अब डीजी स्कूल ने पाठ्यपुस्तक अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई बड़ी जानकारी आपके सामने है। एबीपी गंगा पर खबर चली, प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया, उसके बाद हुआ एक्शन। असर किस तरीके से हो रहा है वो समझिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेते हुए डीजी स्कूल एजुकेशन से एक रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही अब डीजी स्कूल एजुकेशन ने भी देखिए आगे बढ़ते हुए पाठ्य पुस्तक अधिकारी को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि तथ्य उसमें शामिल हो, तथ्यों के साथ ही एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए और उस रिपोर्ट को फिर आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी खबर आपके सामने है। एबीपी गंगा लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और मुद्दे को उठाने के बाद ही असर हुआ कि देखिए किस तरीके से अब खुद इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। एबीपी गंगा इंपैक्ट, डीजी स्कूल एजुकेशन से मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारी खबर के बाद रिपोर्ट तलब की है। शैलेश अरोड़ा जो कि इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाते रहे, इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शैलेश, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, आपने जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की दर्शकों के सामने उसका मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। क्या आदेश दिए गए हैं डीजी एजुकेशन को, विस्तार से बताएं। देखिए, उसमें जो मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गई है, डीजी स्कूल एजुकेशन को लेटर भेजकर जो हालात हैं, किताबों के जो आंकड़े सामने आए थे उनको लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ पूरी जानकारी दी जाए और इस मामले में कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र मिलने के बाद में डीजी स्कूल एजुकेशन ने जो पाठ्य पुस्तक अधिकारी है उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए हैं और ये पूछा है कि अब तक क्या स्थिति है। देखिए, रिपोर्ट तैयार हो रही है, फिलहाल हमारे सूत्रों की माने तो अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। कल संभवतः ये रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक अधिकारी क्या से डीजी को और उसके बाद वहां से ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, जो मामला है प्रदेश के 1,90,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं से जुड़ा है। नया सत्र शुरू हुए 4 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम किताबों की बात करते हैं तो अभी तक पूरे प्रदेश में सिर्फ सप्लाई की बात करें तो बामुश्किल 22 से 25% किताबों की सप्लाई हुई होगी, 25%, और बच्चों तक अगर किताबें पहुंचने की बात करें उसकी संख्या तो बहुत ही कम है। राजधानी लखनऊ में मौजूद है, ये देखिए, ये बेसिक शिक्षा विभाग का ये भवन है जहां पर बीएसए बैठते हैं लखनऊ के। उनसे भी हम बात करेंगे कुछ समय में और जानेंगे कि लखनऊ के क्या हालात है। लेकिन जो हमें अंदर से खबर आ रही है लखनऊ की, अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर किताबें अभी तक बच्चों को नहीं मिली हैं। किताबें देखिए, सप्लाई होना और बच्चों तक पहुंचना दो अलग चीज़ें हैं। पहला हिस्सा जो सप्लाई का है वही अगर हम बात करते हैं पूरे प्रदेश को लेकर तो वो हमने जैसा आपको बताया 25% से कम है। यानी आप ये देखिए, 3 महीने का वक्त था इसके लिए, जिसमें से लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है और सिर्फ 25% से भी कम किताबों की सप्लाई। और उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों तक पहुंचने की तो ये मानकर चलिए बामुश्किल 10% ही किताबें बच्चों तक पहुंची होंगी। यानी जो करीब 10.5 से 11 करोड़ किताबें बंटनी है उसमें से बामुश्किल 1 करोड़ किताबें ही बच्चों तक शायद पहुंची होगी। हो सकता है ये आंकड़ा इससे भी कम निकल कर सामने आए, लेकिन निश्चित रूप से 4 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, सत्र शुरू हुए, हालात जो है काफी चिंताजनक है और यही वजह है कि जब मामले सामने आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना पड़ा है, मुख्यमंत्री कार्यालय को, और उसे रिपोर्ट तलब करनी पड़ी है, कार्रवाई के लिए कहना पड़ा है। देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। और फिलहाल जो हालात है, जो हमारे सोर्सेज विभाग के बताते हैं, लेकिन जब भी आपकी अधिकारियों से बातचीत होती है शैलेश, जब भी आप बात करते हैं, क्योंकि लगातार इस खबर पर आप बने हुए हैं, लगातार अधिकारियों से आप जवाब चाहते हैं, जवाब मांगते भी हैं, अधिकारियों से जब आपकी बात होती है तो क्या बताया जाता है? जो लेट लतीफी हो रही है, हीला हवाली हो रही है, जो एक तय समय था उसके मुताबिक किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या तर्क इसके पीछे है? क्या तर्क वो देते हैं शैलेश?
देखिए, इसके पीछे अगर हम बात करें तो जब एबीपी गंगा ने इन खबरों को दिखाना शुरू किया, उसके बाद पब्लिशर्स के साथ में बैठक हुई। कुल 13 पब्लिशर्स देखिए उत्तर प्रदेश में तय किए गए और उनके साथ में बैठक का सिलसिला शुरू होता है। खुद जो डीजी स्कूल एजुकेशन है वो निविदा समिति की बैठक करते हैं और उसमें जो चीज़ें अब तक निकल कर सामने आई वो ये कि कागज़ की कमी बताई जा रही है। पब्लिशर्स जो है वो समस्या बता रहे हैं कि उनके पास इतना कागज़ नहीं मिल पा रहा पेपर मिल से जिससे किताबें छपनी है। लेकिन ये तर्क मायने नहीं रखता, क्योंकि सवाल है 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ। ऐसे में कागज़ की मिलना ना मिलना ये अलग की बात है। उसके लिए शासन स्तर से भी जो है लगातार समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन ये तर्क काम नहीं करता कि कागज़ नहीं मिला, किताब नहीं छपी। नुकसान आप देखिए किसका हो रहा है। नुकसान हो रहा है प्रदेश के छात्र छात्राओं का, जिन्हें भविष्य कहा जाता है देश का, उनका हो रहा है। पब्लिशर्स क्या ये कहकर बच सकते हैं, विभाग के अधिकारी क्या ये कहकर बच सकते हैं कि हमें किताबें नहीं मिली? यानी कहीं ना कहीं देरी होना एक बड़ी वजह है। जब ये पता है 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है तो क्यों नहीं प्रक्रिया पहले हुई? बताया जाता है कि शुरू में जबकि मुख्यमंत्री बार-बार इस ओर ध्यान दिलाते रहे, टेंडर करना पड़ा, बार-बार इसके लिए कहते रहे, चिताते रहे कि समय पर स्कूल के बच्चों को किताबें मिलें, जूते मोजे मिलें, बस्ते मिलें, ताकि वो ठीक से पढ़ाई कर सकें। सत्र की जो समय सीमा होती है उसके भीतर वो अपनी पढ़ाई का जो लेखा जोखा है उसको समाप्त कर सकें। और ये सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये बहुत अफसोसनाक है। अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।